राष्ट्रपति ट्रंप का अरब दौरा, फलस्तीन बनेगा स्वतंत्र राष्ट्र। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने बताया है, राष्ट्रपति ट्रंप का जो मध्य पूर्व देशों का दौरा है और साथ में सबसे बड़ी खबर कि फलस्तीन है वो शीघ्र ही एक स्वतंत्र राष्ट्र बनेगा, ऐसी योजना प्रेसिडेंट ट्रंप ने बना ली है। इसी मुद्दे का ये एपिसोड है जिसे आप आखिर तक देखिए। इसको ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ये मुद्दा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो ये सारा जो घटनाक्रम डेवलप हुआ है पिछले दिनों, जिसमें भारत पाकिस्तान का 4-5 दिन का युद्ध भी या सैन्य ऑपरेशन भी शामिल है, और साथ में जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो अपना रवैया, जब वो उन्होंने ओथ ली थी तब से ही उन्होंने जो अलग अलग मुद्दों को लेकर के पूरे वर्ल्ड में बनाया है और नेतन्याहू को जबरदस्त झटका दिया है। साथ में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं हमारे देश के, उनको भी ट्रंप ने एक झटका दिया है। एक अलग पॉलिसी पे ट्रंप चल रहे हैं, वो अपनी ही पॉलिसी पे चल रहे हैं, अपने ही देश के फायदे के लिए चल रहे हैं, पूरी तरह से वो सबको मालूम है। तो ये जो सारी जो घटनाक्रम हुए हैं पिछले दिनों में, तो सबसे पहले जो भारत के अंदर पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, 26 बेगुनाह मासूम लोग उसमें मारे गए। फिर 6-7 मई के दरमियानी रात में भारत ने सैन्य ऑपरेशन किया पाकिस्तान और पीओके के अंदर। जवाब में पाकिस्तान ने जो हमला किया, फिर भारत ने उसका जवाब दिया। ये 4-5 दिन का घटनाक्रम जो हुआ, इसके अंदर 10 तारीख तक एक बड़ा युद्ध छिड़ने जैसी एक जो माहौल बन गया था, उस माहौल के बीच में अचानक जो भारत और पाकिस्तान का एक तरह का सुलह हो गई और युद्ध विराम हो गया। उस युद्ध विराम की जो खबर है वो भारत और पाकिस्तान को दुनिया को देनी चाहिए थी। उससे पहले ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने उस खबर को सोशल मीडिया पर दे दिया कि लंबी वार्ता हुई रात भर और अमेरिका ने दोनों देशों के अंदर युद्ध विराम करवा दिया। और यही जो मतलब एक चीज जो सबसे बड़ी है कि भारत है वो कई मामलों में इस चीज को लेकर के कि वो तीसरे देश की किसी भी मध्यस्थता कराने की बात कश्मीर को लेकर के या भारत और पाकिस्तान के बीच में कभी तैयार नहीं होता है। लेकिन ट्रंप ने एक ऐसा जो किया और उन्होंने जो भी युद्ध विराम करवाया या जो उन्होंने जो सोशल मीडिया पे जो लिखा, उससे एक चीज हो गई कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके रवैये को, उनकी इमेज को भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो पूरी तरह से एक डैमेज करने की कोशिश की इस मामले के अंदर। इसी तरह से जो नेतन्याहू हैं, जिनको माना जाता है कि वो अमेरिका के एक मित्र हैं, ट्रंप के एक मित्र हैं, उनको भी पिछले दिनों लगातार ट्रंप ने है उनकी इमेज को भी डैमेज करने की कोशिश की। इन नेतन्याहू से भी उन्होंने अपना पल्ला एक तरह का झाड़ लिया है, हमास को लेकर के, हुती को लेकर के और फलस्तीन को लेकर के। तो सारा घटनाक्रम जो हुआ है उसके अंदर जो खबर यह है कि जो फलस्तीन है, उस फलस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की जो मांग शुरू से चल रही है, क्यों फलस्तीन की जमीन के ऊपर इसराइल को आबाद किया गया था, एक नया राष्ट्र बनाया गया था और 70-75 साल से लगातार फलस्तीन पे जुल्म हो रहा है। पिछले 2 साल में वहाँ हजारों लोग मारे गए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी हैं। संख्या एक अलग चीज है, लेकिन जुल्म और ज्यादती जबरदस्त फलस्तीन में हुई है, सबने देखा है। और जो तमाम तर फलस्तीन का इलाका है, गजा का है, वो जमी दोज हो चुका है। तो इस चीज को लेकर के जो ट्रंप हैं, ट्रंप नेतन्याहू की जो पॉलिसी से कतई सहमत नहीं है। ट्रंप चाह रहे हैं कि हमास से बात हो और जो बंधक हैं वो रिहा हों और फलस्तीन को एक स्टेटस मिले। लेकिन बार बार जो नेतन्याहू जो रोड़ा अटका रहे थे, तो नेतन्याहू से एक तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने किनारा कर लिया है। और जो खबरें आई हैं वो ये हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो 13 तारीख से 16 तारीख का 4 दिन का अरब देशों का जो दौरा हो रहा है, सबसे पहले वो सऊदी अरब आ रहे हैं, फिर कतर, यूएई। और पिछली बार भी ट्रंप का जो पहला कार्यकाल था तो सबसे पहला दौरा उनका सऊदी अरब का हुआ था। इस बार का भी पहला विदेश दौरा उनका सऊदी अरब का हो रहा है। तो इसके अंदर जो खबर यह है कि उन्होंने बाकायदा, चाहे सोशल मीडिया के जरिए या जो अंदर की जो खबरें हैं या उन्होंने किसी भी इंटरव्यू में जो बातें कही हैं, उसमें इसराइल से एक तरह का किनारा कर लिया है और इस दौरे के अंदर वो इसराइल नहीं जा रहे हैं, यानी वो सऊदी अरब, कतर और यूएई जाएंगे। वो एक बड़ी बिजनेस डील भी करेंगे। लेकिन इस डील के साथ में जो 2-3 बड़ी खबरें हैं, एक फलस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की और दूसरी बड़ी खबर है कि सऊदी अरब को न्यूक्लियर
पावर बनाने की, यानी सऊदी अरब है वो भी शीघ्र ही एक एटमी पावर बन जाएगा। ये खबर भी अखबारों में, मध्य पूर्व के अखबार हैं, इसराइल के खुद के अखबार हैं, अमेरिका है, यानी वर्ल्ड मीडिया के अंदर ये खबरें चल रही हैं कि सऊदी अरब भी शीघ्र ही एक न्यूक्लियर पावर बन जाएगा और फिलिस्तीन है वो एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा। ये पूरा जो फ्रेम है, ये प्रेसिडेंट ट्रंप है वो मध्य पूर्व के इस दौरे के अंदर वो लेकर के आ रहे हैं। तो इसके अंदर एक खबर और है कि हमास से भी समझौता चाह रहा अमेरिका, और हमास से भी उन्होंने बातचीत शुरू कर दी है। और हूतियों से, जो यमन पे जिनकी सरकार है, कब्जा कर रखा यमन पे, हूतियों से भी एक कॉम्प्रोमाइज हो गया है। और हूतियों के बारे में खबर यह है कि हूतियों ने अमेरिका को, जो उनकी खाड़ी के पास के जो इलाके में जो जहाज आते हैं, उनके ऊपर हूतियों ने अमेरिका के जहाज़ों पर हमला करना छोड़ दिया है। लेकिन वो इसराइली जहाज़ों पर और इसराइल पर लगातार हमला कर रहे हैं। वहाँ भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेतन्याहू को और इजराइल को है वो एक तरह का बड़ा झटका दिया है, हूतियों से भी अंदर खाने समझौता करके। तो हूतियों से भी समझौता हो रहा है, हमास से भी समझौता हो रहा है। इस पूरे जो घटनाक्रम के पीछे और अरब देशों की जो सियासत है, उसमें सबसे बड़ी डिमांड ये है कि फलस्तीन है वो एक स्वतंत्र राष्ट्र बने। तो स्वतंत्र राष्ट्र बनने के लिए जो ट्रंप का जो है पॉलिसी है, उसमें पूरी तरह से एक तैयारी हो चुकी है कि शीघ्र ही फलस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। अब इसके अंदर जो दूसरी खबर है कि सऊदी अरब को जो न्यूक्लियर पावर, एटमी ताकत बनाने की, तो मध्य पूर्व के अंदर जो अघोषित तौर पे इसराइल है वो एक न्यूक्लियर पावर है, और दूसरा ईरान है जिसके बारे में चर्चाएं हैं कि वो न्यूक्लियर पावर बन चुका है या बनने के बिल्कुल नजदीक है, कभी भी वो न्यूक्लियर पावर बनने की घोषणा कर सकता है। तो सऊदी अरब लगातार अमेरिका से मांग कर रहा था कि जब ईरान जो है न्यूक्लियर पावर बन रहा है या बन गया है, तो हमें भी न्यूक्लियर पावर बनने दिया जाए। लेकिन बार बार सऊदी अरब को रोकने की कोशिश की गई थी अमेरिका के काफी बरसों से। लेकिन अब खबर यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये अपना दिमाग बना लिया है कि सऊदी अरब है उसको भी न्यूक्लियर पावर बना दिया जाए, ताकि इसराइल को, नेतन्याहू को, इसराइल की लीडरशिप को भी उनकी हैसियत दिखाई जाए कि इस खित्ते में, मध्य पूर्व में, सिर्फ इसराइल ही एटमी पावर नहीं है, बल्कि सऊदी अरब है वो भी एटमी पावर बन चुका है। और साथ में जो ईरान है उससे भी ट्रंप की बातचीत चल रही है, और ईरान भी एक तरह का न्यूक्लियर पावर उसमें उस एरिया में बन चुका है या बनने की घोषणा शीघ्र होने वाली है। तो एक नए घटनाक्रम जिसमें जो डेवलप हुए हैं, उसके अंदर जो हूती से समझौता, हमास से समझौता, फलस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र, और सऊदी अरब है उसको न्यूक्लियर पावर, ये एक बड़ी बिजनेस डील भी ट्रंप इस 4 दिन की इस दौरे में जो कतर में, सऊदी और दुबई से, इनसे वो यूएई से करेंगे। और पूरे जो वर्ल्ड मीडिया के अंदर ये खबरें बड़े पैमाने पर चल रही हैं कि अमेरिका है, यानी ट्रंप है, प्रेसिडेंट ट्रंप है, उन्होंने फलस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की पूरी तरह से एक दिमाग में फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है, और शीघ्र इसकी घोषणा हो सकती है। और कोई न कोई इसका इशारा है वो अरब देशों के इस दौरे में मिल भी सकता है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।